बुधवार की सुबह से ही दिल्ली के सिविक सेंटर पर हलचल रही। दिल्ली सरकार ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के लिए वेतन की मांग की। बता दें कि सफाई कर्मचारियों की शिकायत है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार काम करने के बावजूद भी उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही वो सरकार से लगातार वेतन को देने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने कहा कि उनमें से कितने ही ऐसे कर्मचारी भी हैं जो कई सालों से निरंतर निगम में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें आज तक भी पक्का नहीं किया गया है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं और उनके वादे सिर्फ बातें बनकर रह जाते हैं। ऐसे में आप पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में निगम की ओर कूच कर दी और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जब जनता वॉइस की संवाददाता ने प्रदर्शन में उपस्थित बिट्टू खुराना और उनके कार्यकर्ताओं से इस प्रदर्शन को लेकर जानकारी ली तो देखिए उन्होंने क्या कहा। बिट्टू खुराना, वार्ड अध्यक्ष मधु विहार से। नारे लगाए जा रहे हैं और बीजेपी सरकार के नाम पर इतना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये किस लिए? ये प्रदर्शन इसलिए है, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं और आज वो आस लगाए बैठे थे कि आज हमको पक्का कर दिया जाएगा और अब उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। हम उसका विरोध करने आए हैं कि आप जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी नौकरियों को मत छीनो, इससे उनकी नौकरियों पर, उनके बच्चों पर असर पड़ेगा और इस वजह से हम उनका विरोध प्रदर्शन करने आए हुए हैं बीजेपी के विरोध में, क्योंकि बीजेपी 15 साल से सत्ता के अंदर है और उन्होंने अब तक जो 20-20 साल से 30-30 साल से सफाई कर्मचारी उनको पक्का नहीं किया है, बल्कि पक्का तो किया ही नहीं है और दूसरा अब प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। तो बड़ी शर्मनाक बात है। तो हम बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं और उनके समर्थन में, सफाई कर्मचारियों के समर्थन में हम खड़े हैं। तो सर, अभी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम अब सड़कों पे भी उतरेंगे। हम जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग मिलकर एकजुट होकर हम सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी के विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को मनवा कर ही रहेंगे। सर, आप क्या राय देंगे? हम ये कह रहे हैं 15 साल से बीजेपी निगम में है और निगम का इससे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है और कर्मचारियों का शोषण किया है। 25-25 साल से कर्मचारी इसी आस में जी रहे थे कि हमें पक्का करेंगे और 12-12, 13-13 हज़ार की नौकरी में वो टाइम से 3-3, 6-6 महीने में लेट देते हैं। तो इसी का हम विरोध करते हैं। कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए जो इतनी कम तनख्वाह में, और वो भी उन्हें टाइम पे नहीं मिलती, अपना जीवन दांव पे लगाकर वो है निगम की सेवा कर रहे हैं। पर निगम के प्रशासन, कर्मचारी व बीजेपी नेता कोई इन पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम कोरोना काल में भी इन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने, झाड़ू वालों ने और डॉक्टर ने, हमारे नर्सों ने, डीवीसी कर्मचारियों ने, सबने अपना बहुत युद्ध स्तर पे अपनी सेवा दी गई है। बहुत से पीछे एक डीवीसी कर्मचारी अभी करोल बाग जोन में कोरोना के कारण उसकी मृत्यु हुई है, ये अभी सुनने में आया है। और इनको इनका हक मिलना चाहिए जो 25-25 सालों से काम कर रहे हैं, और ये इनको निजी हाथों में दे देगी तो फिर ये इतने सालों से इंतजार करते आए हैं, तो इनका भी विकास होना चाहिए। बीजेपी सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी है और इसके अलावा भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली का पूरा इन्होंने कबाड़ा किया है। देखिए, बीजेपी बड़ी ही शर्मनाक बातें कर रही है। इस कोरोना काल के अंदर जिन डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है उनको भी वेतन नहीं मिल रहा है। बाड़ा हिंदू राव के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि जितना इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जितना इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, बीजेपी वालों ने बहुत फूल बरसाए, थाली बजवाई, सब कुछ किया, लेकिन वो आज हालात ये हैं कि उन डॉक्टरों को सैलरी भी नहीं मिल रही है, उनका भरण पोषण भी नहीं हो रहा, उनका परिवार जिस स्थिति के अंदर है, आज बहुत ही शर्मनाक बात है। हम इसका बहुत विरोध करते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस कार्य को किया है उनको आज तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। बड़ी शर्मनाक बात। नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, आपसे मीडिया के माध्यम से बात रखना चाह रहे हैं कि 15 साल से शासन कर रही है निगम में बीजेपी। उन्होंने पहली बात, अभी जो इलेक्शन पिछली बार हुए थे, हमारे माननीय मनोज तिवारी जी ने वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में दिया हुआ है कि हम अपने वादों को पूरा करेंगे, तीनों निगमों को एक करेंगे, उसको भी एक नहीं कर रहे। फिर उन्होंने ये वादा भी किया था कि हम सबको पक्का करेंगे, वो भी नहीं कर रहे। 15 साल से आप बैठे हो सत्ता में, कुछ नहीं कर रहे। दूसरी बात, अब 4 महीने से वेतन
वेतन नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को, 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। किसी को घर 1 महीने भी वेतन ना मिले वो अपना घर चला के दिखाए। जो किराए पे रह रहा है, हमारा सफाई कर्मचारी, हम किराए पे रह रहे हैं, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे, हारी है, बीमारी है, 12,000 में वो अपना गुजारा और किराया कैसे देगा? ऊपर से बिजली का बिल, पानी का बिल कुछ आता है, वो कैसे भुगतेगा? अब मैं पूरे निगम प्रशासन से, दिल्ली सरकार से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब जब इन्होंने अपने वादे को जो किया था, उन तीनों निगमों को एक क्यों नहीं करते? ये हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जो भी सफाई कर्मचारी है 4 महीने से भूखा मर रहा है, उसके लिए निगम के हमारे मेयर जी कहते हैं जी 2 महीने और वेट कीजिए, हम इंतजार करेंगे। हमें नहीं पता कि सैलरी कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, दिल्ली सरकार देगी या निगम देगा? हमें तो ये पता, हम निगम के कर्मचारी हैं, निगम के लिए काम करते हैं, हमें निगम सैलरी देगी।